लोग कहते हैं देखो एक बुड्ढी आई है। मैं 43 इयर्स की एज की थी जब मैंने रेसिंग शुरू की। कभी उसकी गाड़ी का फ्यूल जो हमारा एक्स्ट्रा फ्यूल टैंक्स होते थे उसका पाइप काट देते थे। कोशिश यही थी कि ये जो लड़की है ना ये आगे ना बढ़े, ये हमें नीचा ना दिखा सके। जब तक मैंने हल्का सा ब्रेक लगाया हमारी गाड़ी पलट गई। जिप्सी थी, पलट के हम बिल्कुल अपने सर के बल उल्टे लटके हुए थे और माउंटेन के बिल्कुल पहाड़ के बिल्कुल कोने पे थे। हमने कुछ सेकंड एक दूसरे को देखा और पूछा सब ठीक है। उल्टे लटके हुए हैं, बेल्ट्स बंधी हुई हैं। एक ऑर्थोडॉक्स फैमिली जो कहती थी कि बाल भी नहीं काटने हैं, जो कहती थी अपना घूंघट इतना लंबा रखो, वो आज कहती है, गर्व से कहती है कि हाँ जाओ अपने सपने पूरे करो। हेलो, मैं बानी यादव। चलिए आपको बताती हूँ आगे अपनी रेसिंग जर्नी के बारे में। मैं कार रेसर बनना चाहती थी जब मैं एक छोटी सी बच्ची थी, 13 साल की। तब मैंने अपने फादर को ये बोला कि मैं एक रैली रेसर बनना चाहती हूँ, कार रेसर बनना चाहती हूँ। जैसे कि हर फादर एक इंडियन फादर होता है, उन्होंने मेरे को बोला नहीं तुम ये नहीं कर सकती। सिर्फ इसलिए बोला क्योंकि हम एक मिडिल क्लास फैमिली से थे, ये नहीं कि क्योंकि तुम एक लड़की हो। पर उनको ये पता था कि आज से 30 साल पहले, 35 साल पहले, तब इंडिया में रेसिंग ऐसा सच होती नहीं थी। बहुत कम रेसिंग होती थी और वो भी ज़्यादातर आदमी ही करते थे। एक लड़की को ये सोचना कि तुम एक रैली ड्राइवर बनना चाहती हो, एक कार रेसर बनना चाहती हो, वो बिल्कुल एक ऐसी चीज़ थी जो अचंभा था। मैं वो अचंभा जीना चाहती थी। मैं चाहती थी कि मैं अपने जो मेरे सपने हैं उनको पंख लगाऊं और उड़ूं। मेरे को स्पीड बहुत ही ज़्यादा लुभाती है और ये मुझे पड़ा मेरे फादर की बाइक पे बैठ के शौक़ चढ़ा कि मुझे रेसिंग करनी है। मुझे उनकी बाइक पे पीछे बैठ के जब वो मुझे राइड पे ले जाते थे, तब जब हवा मेरे मुंह पे लगती थी तो वो जो पल थे वो हमेशा मेरे को आज भी याद आते हैं। जब मेरे फादर ने मुझे मना किया कि नहीं तुम रैली ड्राइवर नहीं बन सकती, कार रेसर नहीं बन सकती, तब मैंने उनको एक चैलेंज दिया और उनको बोला आपसे तो मैं बेटर चला के दिखाऊंगी और रैली ड्राइवर बन के दिखाऊंगी और देखना आप मेरे से बहुत पीछे रह जाओगे गाड़ी चलाने में। वो मैंने इसलिए बोला क्योंकि वो खुद एक इतने अच्छे बेहतरीन ड्राइवर हैं। आज भी 80 साल के हो गए हैं पर फिर भी वो गाड़ी चलाते हैं और बहुत अच्छी चलाते हैं आज की डेट में भी। कार रेसिंग इतनी आसान नहीं है और उसमें एक लेडी को रेस करना और भी डिफ़िकल्ट, और एक्सेप्टेंस की आदमियों के साथ compete करना और जीतना और भी ज़्यादा मुश्किल। बहुत सारी परमिशंस लेनी पड़ी हमारे पेरेंट्स से, मेरे इन लॉज से, जो मेरे इन लॉज मान नहीं रहे थे। उनका ये था कहना कि अभी तो तुम्हारे बच्चे छोटे हैं, इसमें इतने पैसे लगने वाले हैं, कोई एक्सीडेंट हो गया तो कौन संभालेगा तुम्हारे बच्चों को, हम तो नहीं करेंगे तो कौन करेगा। पर वो परमिशन फिर भी लेनी थी हमें और वो परमिशन ली, हस्बैंड साथ में गए। जब मैंने अपने सपनों में कदम रखा, खुली आंखों से रखा, तब उस दिन के बाद मैं वापस कभी मैंने मुड़ के नहीं देखा। रेसिंग में एंटर करना इतना आसान नहीं है क्योंकि ये एक मेल डोमिनेटेड स्पोर्ट है। मेल ईगो इतनी बड़ी होती है कि उसमें आपको फिट होना और ये समझाना कि मैं भी कार चला सकती हूँ, मैं भी जीत सकती हूँ और मैं भी एक अच्छी ड्राइवर हूँ, ये एक्सेप्ट कराना एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है। कार रेसिंग एक मेल डोमिनेटेड स्पोर्ट है, स्पेशली इंडिया में। यहाँ तो हम लेडीज़ को वैसे ही बोलते हैं कि इसको तो गाड़ी चलानी ही नहीं आती है, देखो ये ज़रूर एक लेडी चला रही होगी, कैसे बीच में चल रही है। इस तरह के ताने तो हर रोज़ सुनते हैं। रेसिंग जैसी चीज़, मेरे को उसमें एंटर करने के लिए इतनी कठिनाइयाँ आईं, इतना सुनने को मिला, ताने मिले। बहुत सारी रैलीज़ में हुआ है मेरे साथ कि वो मैं गई हूँ रैली में और मेरी गाड़ी में कुछ ना कुछ मैकेनिक्स ने ऐसा कर दिया कि मैं गाड़ी दौड़ा नहीं पाई। कभी उसकी टाइमिंग चेंज कर देते थे, कभी उसकी गाड़ी का फ्यूल जो हमारा एक्स्ट्रा फ्यूल टैंक्स होते थे उसका पाइप काट देते थे। कोशिश यही थी कि ये जो लड़की है ना ये आगे ना बढ़े, ये हमें नीचा ना दिखा सके, ये उस पोडियम पे ना खड़ी हो, ये उस अवार्ड को ना लेके जाए। पर मैं किसी से हारी नहीं। मेरी बहुत सारी ऐसी रैलियाँ थीं
गाड़ी की कार रेसिंग की रैलीज थी जहां मैं लूज़ कर गई क्योंकि मेरी गाड़ी ख़राब हो गई। इसलिए नहीं कि मैं चला नहीं पाई, इसलिए क्योंकि मेरी गाड़ी ख़राब कर दी गई। इंडिया में तो लेडीज़ को बिल्कुल ही स्पोर्ट में घुसने ही नहीं देते हैं। मैंने इतनी कठिनाइयाँ, इतने मजाक सुने हैं जब मैं स्पोर्ट्स में आई, मोटर स्पोर्ट्स में। लोग कहते हैं देखो एक बुढ़ी आई है। मैं 43 इयर्स की एज की थी जब मैंने रेसिंग शुरू की, रैलिंग शुरू की। सबको लगता था देखो आई है, एक दो रेस करेगी और चली जाएगी। मुझे लगता था कि सिर्फ यही होता है कि औरत को तुम सिर्फ दबाओ, और मैंने ये सोचा कि मेरे को इनकी बातें सुननी ही नहीं है, ये तो मेरा सपना था, तो मैं अपना सपना इन लोगों के हिसाब से क्यों जीऊँ? मेरे को तो अपना सपना अपने लिए जीना है। और फिर मैंने लोगों की बातें सुननी बंद कर दी। मैं हर चीज़ अपने ही तरीके से सीखी, क्योंकि कोई हेल्प करने को तैयार नहीं होता था। सबको लगता था एक लड़की को क्या हेल्प करना, एक लेडी को क्या हेल्प करना, ये आएगी एक दो रेस करके हार के चली जाएगी। पर मैं वहाँ हारने नहीं गई थी, मैं तो वहाँ जीतने गई थी। और मैं रेस पर रेस अपने लिए झंडे गाड़ती रही, और मैं किसी को भी अपने और अपने सपने के बीच में नहीं आने देना चाहती थी। जॉब भी करनी ज़रूरी थी क्योंकि पैसे चाहिए थे रेस के लिए। कोई आपको स्पॉन्सर नहीं करता, कोई आपको पैसे नहीं देता, तो जो अपनी सेविंग्स थी वो मैं इसमें लगाने लग गई। और मेरे को इस पे भी सुनने को मिला कि तुम तो सेव ही नहीं कर रही हो, अपने बच्चों को कैसे बड़ा करोगी? पर मुझे ये लगता था कभी तो मैं अपने लिए भी जीऊँगी, बच्चों को तो मैं कर ही रही हूँ, मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से कभी नहीं भागूंगी, पर मेरी अपनी तरफ भी तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जब आप अपने अंदर एक जज्बा लेके चलते हो तो कुछ भी हो जाए, दुनिया में कोई भी ताकत हो, आप हार तो मानते ही नहीं हो। एक ऐसा ही इंसिडेंट मैं आपको बताती हूँ। मैं एक रेस में माउंटेन से नीचे आ रही थी, हम डाउन साउथ रेस कर रहे थे वो, और माउंटेन से नीचे आ रही थी, ब्लाइंड एस टर्न था। मैं और मेरी नेविगेटर थे, हम एक जिप्सी में थे, और वो उन्होंने जब तक मुझे कॉल दिया कि आगे थोड़ा सा ब्रेक मार लो, हम वो माउंटेन के बिल्कुल टर्न पे थे। जब तक मैंने हल्का सा ब्रेक लगाया हमारी गाड़ी पलट गई। जिप्सी थी, पलट के हम बिल्कुल अपने सर के बल उल्टे लटके हुए थे और माउंटेन के बिल्कुल, पहाड़ के बिल्कुल कोने पे थे। हमने कुछ सेकंड एक दूसरे को देखा और पूछा सब ठीक है? उल्टे लटके हुए हैं, बेल्ट्स बंधी हुई हैं। जब हम दोनों ने एक दूसरे की तसल्ली कर ली कि हाँ हम दोनों ठीक है, कहीं चोट नहीं है, दोनों अपनी बेल्ट्स खोल के बाहर आए गाड़ी से। एक दूसरे को दोबारा से चेक किया, गाड़ी चेक की कि कितना डैमेज है। ये लगा कि हाँ ये जो डैमेज है ना, सिर्फ विंडशील्ड्स टूटे हैं और हम इसको कर सकते हैं ठीक। हम दोनों ने मिलके उस गाड़ी को, जिप्सी को पहाड़ के कोने से वापस सीधा किया। आसान नहीं है दो लेडीज़ को, एक जिप्सी को वापस उल्टा सीधा करना। हमने जब उसको सीधा किया तो हमें दिखा कि हमारा जो विंडशील्ड है वो बिल्कुल क्रैक्ड है। दोनों ने पैर मार मार के उसको पूरा तोड़ दिया, अलग बाहर निकाल दिया आगे पीछे का, और फिर अपना इंजन ऑयल्स वगैरह डाल के गाड़ी को स्टार्ट रखा 10 मिनट, और फिर देखा कि हाँ चल तो सकती है गाड़ी। हम दोबारा हमने वो रेस ज्वाइन की और हम वो रेस लेडीज़ कैटेगरी में जाके जीते भी। हार तो माननी सीखी ही नहीं है। रेस में जब मुझे लोग मेरे साथ माइंड गेम्स खेलना चाहते थे, हमेशा आके बोलते थे ये देखो ये ऐसा कर रहा है, वो देखो उसका टाइमिंग ये आया है। आपको मेंटली इतना स्ट्रेस करना चाहते हैं कि आप अपनी रेस छोड़ के बाकियों के बारे में सोचने लगो। ये एक अलग तरह का टैक्टिक होता है कि आपका अटेंशन डाइवर्ट कर दें। उसका तरीका मैंने ये निकाला कि जब मेरी रेस होती थी उससे आधे घंटे पहले मैं अपने शीशे बंद करके अलग से बैठ जाती थी गाड़ी में। मैं अपने आप को अपनी गाड़ी के साथ सिंक करती थी। मैं किसी और की बातें सुनना ही नहीं चाहती थी कि मेरा अटेंशन डाइवर्ट हो। जैसे अर्जुन को सिर्फ मछली की आँख दिखती थी, मुझे मेरा ट्रैक और फिनिश लाइन ही दिखती थी। जब मैंने नेशनल चैम्पियनशिप जीता, ऑटोक्रॉस नेशनल चैम्पियनशिप जीता, एक बारी नहीं 2 बारी जीता। उससे पहले अलग अलग चैम्पियनशिप्स जो ऑटोक्रॉस के थे वो जीते मैंने अलग अलग कैटेगरीज़ में। तब भी चैम्पियनशिप जीतने के बाद भी लोग मेरा मजाक उड़ाते थे। ये कहते थे ये तो फ्लूक से है। फ्लूक तो आज की दुनिया में कुछ होता नहीं है, सिर्फ मेहनत होती है और सिर्फ आपकी मेहनत ही रंग लाती है। जो भरोसा अपने अंदर आप आज रख सकते हो वो कोई और नहीं कर सकता आपके लिए। अपने अंदर हमेशा वो एक
कॉन्फिडेंस, एक जज्बा जीने का, कुछ दिखाने का, वो प्रूव करना और अपने आप को खड़ा रखना, वही एक चीज़ है जो हमेशा आपके साथ रहेगी। मैंने मोटर स्पोर्ट्स में आके ये दिखा दिया, नाम बना सकते हैं आप अपने लिए, पर अभी लेडीज़ को बहुत सपोर्ट की ज़रूरत है और हमें अपने घर से वो चेंज लाना शुरू करना बहुत ज़रूरी है कि हम जब हमारी बेटी, बहू, माँ, बहन गाड़ी चलाए तो हम उनको डीमोटिवेट ना करें। दूर क्यों जाएं? मैं अपने ही घर की बात करती हूँ। जैसे मैंने आपको बताया था, मेरी एक बहुत ही ऑर्थोडॉक्स फैमिली है जहाँ आज भी हमारा पर्दा सिस्टम होता है, पर आज वही फैमिली मेरी इन सब उपलब्धियों की वजह से बहुत खुश होती है। अखबार में जब नाम आता है, टीवी पे कोई इंटरव्यू आता है, तब वो सबको बताते हैं जाके। अखबार दीवारों पे सजाए जाते हैं कि देखो इसमें हमारे घर की बहू की फ़ोटो आई है। ये जो मेरा सपना था, जो मेरा जुनून था, आज मेरी फैमिली वो समझती है। एक ऑर्थोडॉक्स फैमिली जो कहती थी कि बाल भी नहीं काटने हैं, जो कहती थी अपना घूंघट इतना लंबा रखो, वो आज कहती है, गर्व से कहती है कि हाँ जाओ अपने सपने पूरे करो। मेरे से फ़ोन करके पूछते हैं कि अब कौन सी रेस में जा रही हो। तब लगता है, गर्व होता है कि हाँ मैंने जो चाहा था वो हुआ, मुझे मेरी फैमिली अब सपोर्ट करती है। एक हार बहुत कुछ एक लड़की के अंदर सिकोड़ देती है, उसको हमेशा ये लगता है ओहो ये तो मेरी गलती है, मैं अपने आप को प्रूव नहीं कर पाई। देखो कितना फाइनेंशियल बर्डन मैंने कर दिया अपनी फैमिली के ऊपर इस एक रेस में जाके। आपको उसको इमोशनली भी सपोर्ट करना है, उसको ये बताना है कोई नहीं, जा एक बारी और कर, ट्राई कर। क्योंकि अगर मेरे साथ ये नहीं होता कि एक बारी और ट्राई कर, तो शायद मैं ना कर पाती। क्योंकि मुझे वो सपोर्ट मिला, तो मैं यही बोलूँगी कि अपने घर की लड़कियों को प्लीज़ सपोर्ट करिए। मैं आप सबसे ये बोलूँगी, स्पेशली लेडीज़ से, सपने खुली आँखों से देखो, अपने अंदर भरोसा रखो, अपने सपनों पे भरोसा रखो, अपनी बातों पे भरोसा रखो। आज आपकी फैमिली नहीं सुन रही, आपके बच्चे नहीं सुन रहे, उसका मतलब ये नहीं कि ज़िंदगी ख़त्म हो गई। कठिनाइयाँ तो हर जीवन में आती हैं, कठिनाइयों से आप डरेंगे नहीं। जो डर गया वो तो वैसे ही हार गया। तो आपने अगर हारना ही है तो फिर सोचना ही क्यों? तो इसलिए अपनी उड़ान ऊंची रखो। मैंने 30 साल उस सपने को संजोया था। 30 साल एक बहुत लंबा उम्र का एक दायरा होता है, जहां आप बचपने से आप एक माँ बन के बड़े बच्चों की माँ बन गई हैं और फिर अपने सपने को जीने की कोशिश मेरे हिसाब से बहुत ही कम लोग ये करते हैं। अपने अंदर जोश रखिए, हमेशा अपने अंदर एक जुनून रखिए कि ये मैं बचपन में करना चाहती थी, या ये मैं आज करना चाहती हूँ, या मैं एक कुछ नई चीज़ सीखना चाहती हूँ, तभी आप वो कर पाएंगे। हार के बैठने से कभी ज़िंदगी नहीं मिलती।